चलिए गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ योर यूट्यूब चैनल बायोकेमेडिक्सर। एंड अब इस यूट्यूब चैनल में हम लोग फिर से देखने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ईजी वीडियो, दैट इज़ पॉलीमर बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पॉलीमर बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं, उसके अनुसार हमको 4 नाम देना है। तो 4 में से 2 नाम यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। पहला नाम है इलास्टोमर, दूसरा नाम है फाइबर। तो गाइस, इलास्टोमर क्या होता है हमको ये देखना है सबसे पहले। तो देखिए, इलास्टोमर के बारे में बताना चाहूँगा मैं। इलास्टोमर नाम से समझ में आ रहा है इलास्टिक नेचर का होगा। दिस आर द रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर इन विच द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो पॉलीमर है रबर लाइक होते हैं, और इसमें जो है वो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीकेस्ट यानी कि बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर बताया है, बुना एस बताया है, बुना एन बताया है। ठीक है गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बुना एस क्या होता है। बुना एस का मतलब होता है ब्यूटाडाइन स्टारीन रबर। ओके, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द वीक बाइंडिंग फोर्स परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड, यानी कि क्योंकि उसके अंदर बहुत ही कमज़ोर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए जो पॉलीमर इतना बड़ा होता है, हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो इस हद तक आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बट उसके अंदर एक क्रॉस लिंकिंग भी होती है। देखिए लिखा हुआ है, अ फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द चेन। उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है। उस क्रॉस लिंकिंग के कारण क्या होगा, विच हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है विच हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द फोर्स इज रिलीज्ड एज इन वल्कनाइज्ड रबर। यानी कि अगर जैसे ही हम लोग वहाँ से फोर्स हटाएंगे, अपना प्रेशर हटाएंगे, इस फोर्स को हटा दिया, तो वापस वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। समझ में आया गाइस? तो इसीलिए ये इलास्टोमर कहलाते हैं। मर यानी यूनिट, इलास्टो मतलब इलास्टिक। तो इसमें कैसे यूनिट होते हैं? इसमें होते हैं इलास्टिक यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलास्टिक यूनिट क्या होता है। समझ में आ गया है ना? वेरी गुड। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल आप लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वल्कनाइज्ड रबर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। चलिए फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द पॉलीमर बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फाइबर कहने का मतलब धागा होता है। यस, अब देखिए, अगर मैं धागे से कंपेयर करूँ तो आप लोग क्या बोलेंगे? दोनों ही स्ट्रेच, मतलब दोनों का लेंथ होता है, मगर इलास्टोमर जो है आगे बढ़ सकता है, मगर धागा आगे नहीं बढ़ सकता। यस और नो, ये उनमें डिफरेंस होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। फाइबर्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ पॉलीमर विच आर थ्रेड लाइक एंड कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक, यानी कि धागे के जैसे होते हैं और उनसे कपड़े बुने जाते हैं। दिस आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ, नेट, रोप्स, गॉज एट्सेट्रा, यानी कि इनका क्या इस बार इस्तेमाल किया जाता है कपड़े बुनने में, नेट जाले बनाने में, रस्से बनाने में, एंड गॉज यानी कि जाली बनाने में इस्तेमाल होता है। फाइबर्स पॉसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब बहुत ही रिजिड, बहुत ही मजबूत होते हैं। एंड बिकॉज द चेन पॉसेस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि उनके चेन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है उसके अंदर। ठीक है गाइस, द फाइबर्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, उनका जो नेचर होता है क्रिस्टल के जैसा होता है, एंड है वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एक बात याद रखिएगा, मैंने इससे पहले बताया है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कि 2 प्रकार के सॉलिड होते हैं, एक होता है एमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। तो देखिए, एमॉर्फस जो होता है इसका एग्जांपल इलास्टोमर हो जाएगा, एंड क्रिस्टलाइन जो होता है इसका एग्जांपल फाइबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमॉर्फस में शेप साइज फिक्स नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, मगर क्रिस्टलाइन में शेप साइज मेल्टिंग पॉइंट एकदम एक्यूरेटली फिक्स होता है। इस बात को याद रखिएगा। फिक्स होने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, लिखा है कि नहीं? शार्प कहने का मतलब वेरी मच फिक्स होता है। एग्जाम्पल फॉर दिस इज नायलॉन 66, याद रखिएगा। फाइबर का एग्जांपल होगा नायलॉन 66 एंड पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जो कि आगे आएगा, ये टॉपिक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं गाइस। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 2 पॉलीमर पढ़ लिया है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक था फाइबर और एक था इलास्टोमर। अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को। देखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैं बताना चाहूँगा थर्मोप्लास्टिक किसे बोलेंगे और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको बोलेंगे। देखिए, थर्मोप्लास्टिक के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दैट दिस आर द लीनियर पॉलीमर एंड हैव वीक वंडरफुल फोर्सेस एक्टिंग इन द various chain, and these forces are intermediate of the forces present in the elastomer and in the fibers. When heated, they melt and form fluid which sets into a hard mass on cooling. Thus they can be cast into different shape by using suitable mold, example polythene and polystyrene.
देखिए थर्मोप्लास्टिक के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अब मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूँगा, हिंदी में समझाना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि अगर आप लोगों ने कभी पॉलीथीन को जलाया होगा, प्लास्टिक को जलाया होगा बच्चों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जब वो जलता है तो एक एक बूंद टपकता है, एक एक बूंद वो टपक रहा है। अब उस टपकते हुए पिघले हुए प्लास्टिक को अगर आपने जैसे ही किसी बकेट के अंदर ठंडे पानी में छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा हार्ड हो जाएगा। इट बिकम हार्ड, वो हार्ड हो जाएगा ऑन द स्पॉट, बहुत जल्दी वो हार्ड हो जाएगा। जैसे ही वो हार्ड हो जाएगा तो फिर से एक नया पॉलीमर बन जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब यही हुआ कि थर्मोप्लास्टिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत होती है। वो खासियत ये है, इट बिकम हार्ड, इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसकी खासियत क्या होती है, इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। हीटिंग के दौरान वो सॉफ्ट हो जाता है। एंड हार्ड, इट बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। यानी कि इसे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कि प्लास्टिक को अगर आपने हीट किया तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे ठंडे पानी में डाल दिया यानी कूल किया तो वो हार्ड हो जाएगा। ये खासियत होती है किसके अंदर, थर्मोप्लास्टिक के अंदर, जो कि दूसरे में नहीं होती है। देखिए थर्मोसेटिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। थर्मोसेटिंग का क्या होता है, दीज आर नॉर्मली सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेज विथ लो मॉलिक्यूलर मासेज, यानी कि ये इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है। एंड व्हेन हीट जब उसको हीट करते हैं दे बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल, वो हार्ड हो जाते हैं और इनफ्यूजिबल हो जाते हैं। इनफ्यूजिबल किसको बोलेंगे, इनफ्यूजिबल कहने का मतलब है कि जो ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब क्या, इनफ्यूजिबल। देखो इनफ्यूजिबल का मतलब होता है कि जो पिघलता नहीं है, जो पिघलता नहीं है। बहुत से ऐसे पॉलीमर हैं कि अगर आप उसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद उसका साइज़ बदल जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, वो जल जाएगा, मगर वो पिघलता नहीं है। तो वो सारे के सारे पॉलीमर जो हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं। वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम उसको थर्मल एनर्जी देते हैं, जब हम उसको हीट एनर्जी देते हैं तो उसका शेप साइज़ एक दूसरा ही हो जाता है, दूसरे फॉर्म में सेट हो जाता है। और अगर हम कोशिश करेंगे कि वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए तो ये असंभव है, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बट अपना ओरिजिनल शेप नहीं ले पाएगा। इसे हम उसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। थर्मोसेटिंग मतलब थर्मल एनर्जी को लेकर वो अपने आप को सेट कर लेता है। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन हीटेड दे बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल। इनफ्यूजिबल मतलब जो पिघल नहीं सकता है, ड्यू टू द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पॉलीमर चेन। बहुत ही हैवी क्रॉस लिंकिंग होती है, इसलिए वो पिघल नहीं पाता है। एज ए रिजल्ट दे ऑल्सो become 3-dimensional nature and a few common thermosetting plastic like बेकेलाइट। देखिए एग्जांपल से आपको शायद समझ में आ जाए, ये वही एग्जांपल है जो आप लोगों को घर में पाए जाते हैं। बेकेलाइट का आप लोगों ने देखा होगा, बेकेलाइट का स्विच बोर्ड बनता है, बेकेलाइट की कुर्सियाँ बनती हैं, बेकेलाइट के बकेट्स बनते हैं। मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसकी भी कुर्सियाँ बनती हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसके भी बकेट्स बनते हैं। ये सारे के सारे रेजिन्स आपके घर में होंगे। आप लोगों ने कभी देखा है कि अगर आपके घर में कोई प्लास्टिक टूटा हुआ है, मेरा मतलब है प्लास्टिक का चेयर टूटा हुआ है या प्लास्टिक की बकेट टूटी हुई है, आप उसको गर्म कीजिए, आप देखेंगे कि वो एक एक बूंद पिघल कर नहीं गिरेगा। वो जैसे ही गर्म होगा उसका शेप चेंज हो जाएगा, और एक इस तरीके से शेप चेंज होगा कि आप कुछ भी करके वापस उसको ओरिजिनल शेप में नहीं लेके आ सकते। तो ये सारे एग्जांपल डियर गाइस, ये सारे एग्जांपल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। ओके गाइस, समझ में आप लोग को इस तरीके से हम लोगों ने ये 4 पॉलीमर पढ़ लिए हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड डाउट, अगर कुछ भी डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि मैं अपना नॉलेज उन तक पहुंचा सकूं। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगेन।